एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आपने भी विंटर गार्डन की स्टार्टिंग कर दी होगी। इससे रिगार्डिंग आपने या तो सीड्स लगाए होंगे या सैपलिंग ख़रीद के लाए होंगे। तो ये देखिए, मैंने भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं। ये सभी मैं सैपलिंग ख़रीद के लाई थी, जिसका मैंने शेयर आपके साथ किया था कितने की क्या पड़ी हैं। तो लगाए हुए मुझे शिफ्ट किए हुए पॉट में लगभग 5 दिन हो चुके हैं। अब मुझे इसमें फ़र्टिलाइज़र डालना है। तो इस तरह की अगर प्लांट आपके छोटे छोटे से हैं, सैपलिंग छोटी छोटी सी हैं, तो कैसे कौन से फ़र्टिलाइज़र इनमें दी जाए जिससे कि ये तेज़ी से विकास कर सकें, तो उससे रिगार्डिंग मेरा ये टॉपिक रहेगा। 2 तरह के फ़र्टिलाइज़र मैं बताऊंगी, जिसका प्रयोग आप 7-7 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और ग्रोथ प्लांट की बहुत ही तेज़ी से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सीड्स के थ्रू पौधे को ग्रो कर रहे हैं या सैपलिंग ला रहे हैं, तो एक बहुत ज़रूरी बात है, इसको नए पॉट में जब आप शिफ्ट करते हैं तो वो पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा। छोटे ही पॉट में इसको शिफ्ट करिएगा। जब पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर ले तब उसको बड़े पॉट में जहाँ लगाना है वहाँ लगा दीजिएगा, क्योंकि आप बड़े पॉट में या बड़े ग्रो बैग में इसको शिफ्ट करेंगे तो ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो सर्दियों के प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ें बहुत ही नाजुक होती हैं, पतली पतली सी रूट्स होती हैं, उसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो जैसे आप सैपलिंग लाते हैं तो वो जिस मिट्टी में मिलती है वो अक्सर कोकोपीट में ही मिलते हैं ये सैपलिंग। तो कोकोपीट में कुछ भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं मिली होती है। जब आप अपने पॉट में शिफ्ट करते हैं तब आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो इन प्लांट्स को मैंने शिफ्ट किया था तो इस मिट्टी का यूज़ किया था। तो इसमें कोकोपीट है, गार्डन सॉइल है, कुछ मैंने रेत भी मिलाई है और नीम की खली और कंपोस्ट का यूज़ किया है। अब लगभग 5-6 दिन इनको शिफ्ट किए हो चुका है। अब मैं ऐसी फर्टिलाइज़र इनको देना है जिससे कि ये ग्रोथ बहुत ही अच्छे से कर सकें। तो उसके लिए जो सबसे पहली खाद है उसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और लगभग फ्री ही की खाद मानी जाती है। तो उसके लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी और थोड़ी सी ये जो सरसों की खली होती है उसको, ये आप देख रहे होंगे कितनी मैंने ली है। इसमें ये जो छोटी छोटी सैपलिंग होती हैं इसमें बहुत ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, बहुत ही थिक फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना होता है। तो इतना सा फर्टिलाइज़र लगभग आपके 50 प्लांट्स के लिए काफ़ी होगा। तो ये देखिए, ये बनके तैयार है। मैंने ज़्यादा देर इनको नहीं रखा है, सिर्फ रात भर के लिए छोड़ा था और दूसरी सुबह इसका प्रयोग कर लेना है। ज़्यादा हार्ड इसका नहीं बनाना है। तो लेना कितना है, तो ये देखिए, ये लगभग आधा लीटर पानी होगा और आधा ही ये आप देख रहे हैं एक बॉटल का टूटा हुआ 1/3 पार्ट है, उसका मैंने आधा लिया है। मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, बिल्कुल पानी जैसा रखना है, बस उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उतना ही रखना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। तो ये देखिए, बिल्कुल पानी ही जैसा है और ये इस तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। और इसमें जो सरसों की खली है इसको हटा देना है, इसको नहीं डालना है, सिर्फ पानी का यूज़ करना है। तो इस तरह से है। और कितना कितना पानी डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा। जब मिट्टी सूखी हो, मतलब मॉइस्ट मिट्टी हो, गीली मिट्टी में ये पानी नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं देना है। देख रहे हैं कितना कितना मैं डाल रही हूँ, बस इतना ही इतना सा डालना है। ऐसे ऐसे सभी प्लांट्स पर हम दे देंगे। और इसके जस्ट 10 दिन के बाद आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। ये फर्टिलाइज़र से होता ये है कि प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेता है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप अपनी सब्जियों की सैपलिंग्स पर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्च के भी प्लांट्स लगाए हैं तो उन पे भी हम डाल देंगे।
तो किसी भी तरह की कोई केमिकल नहीं है, आराम से डाला जा सकता है। अब जो दूसरी फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र ही कहा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि आपने प्लांट दूसरी जगह लगाया और उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, या पत्ते उसके नीचे नीचे के पीले होने लगते हैं, या बिल्कुल ही बढ़त उसकी रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो ये लेना है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फ़ेट। मैग्नीशियम सल्फ़ेट का आपको स्प्रे कर देना है, या जब भी आप इसको दूसरे पॉट में लगा रहे हैं तो मिट्टी में मिक्स कर देना है। मिट्टी में कैसे मिक्स करेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा देना है। और या तो प्लांट पर आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें 1 लीटर पानी में आधी चम्मच डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा वैसा होता है तो मिक्स करने में थोड़ी सी देर लगती है। और सभी प्लांट्स पर, जितने भी आपके छोटे प्लांट्स हैं जिस पे ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं, तो सब पर स्प्रे कर दें। अच्छा रिज़ल्ट देता है। और जो गुलाब है, गुड़हल है, इन सब प्लांट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है ही। तो इस तरह से सभी प्लांट्स पर आप स्प्रे कर दें। और ये जो 2 फर्टिलाइज़र आपको बताई हैं, ये जब आप शिफ्ट करते हैं प्लांट या सैपलिंग, तो उसके 5-6 दिन के बाद देना है। ये नहीं आपने शिफ्ट आज किया, कल आप ये फर्टिलाइज़र देने लगें, इतनी जल्दी नहीं देना है। जब शिफ्ट किए हुए 5-6 दिन हो जाएं, तभी इस तरह से फर्टिलाइज़र देना है। और साल्ट को आप फोलियर स्प्रे करें जब इसकी ज़रूरत आप महसूस करें। साथ ही साथ सरसों की खली को आप मिट्टी में डालें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। सरसों की खली को आप 10 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं, बिल्कुल पौधा रॉकेट की तरह बढ़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया वो कुछ काम का होगा। अगर काम का है तो एक लाइक तो बनता है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।